हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग के फायदे क्या हो सकते हैं किसी भी पर्सन के लिए अगर वो करता है तो। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो सर्च इंजन क्या होता है। अब सर्च इंजन क्या होता है ये चीज़ जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है। ठीक है, सर्च इंजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी यूज़र आके कोई भी क्वेरी करता है और उस क्वेरी के अगेंस्ट जो भी रिजल्ट उसको वो प्लेटफॉर्म निकाल के देता है, वो एक तरीके का सर्च इंजन है। जैसे आप गूगल पे जाते हो और कोई भी टर्म लिखते हो और वो सर्च करते हो। जैसे आप गूगल पे गए, आपने लिखा कि भाई बेस्ट शूज़ फॉर मैन, बेस्ट शूज़ फॉर वुमेन, और जो भी रिजल्ट पॉपुलेट हुआ है वहाँ पे, जो भी रिजल्ट आपको निकल के आया है वो रिजल्ट किसने दिया, किसी भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे आप जाके ले सकते हो। या फिर आप हो गया याहू पे ले लो या फिर बिंग पे ले लो, ऐसे ही कोई भी सर्च इंजन है उस पर आप जाके कुछ भी सर्च करते हो और उसके अगेंस्ट जो भी आपको रिजल्ट आते हैं उन प्लेटफॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को हम सर्च इंजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सर्च इंजन एक नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप गूगल की बात करें तो सबसे ज़्यादा फेमस अमंग्स द वर्ल्ड बोलते हैं हम तो गूगल ही है वो। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे याहू है, बहुत पहले लाइक गूगल नहीं था, फिर गूगल इतना पॉपुलर नहीं था जब हम याहू यूज़ करते थे। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का विंग है। ठीक है, अब चाइना की बात करते तो चाइना में हम जो मतलब 85% जो मार्केट शेयर है बाइडू का है। येंडक्स हो गया, रसिया में चलता है 50-50 अप्रॉक्स उनका है। ठीक है, डक डक गो। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि भाई गूगल हमारे डेटा के थ्रू हमें ट्रैक करता है कि भाई हम जैसे बिहेवियर करते हैं उससे रिलेटेड हमें एड्स दिखाता है। जैसे आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जैसे किसी भी सर्च इंजन पे जाकर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, जैसे बेस्ट शूज़ सर्च किया, किसी वेबसाइट को आपने एक्सप्लोर किया, उस वेबसाइट के आपको एड्स दिखते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ डक गो में नहीं होता। आप अगर डक को यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको एड्स नहीं दिखते, वो आपके डेटा को ट्रैक नहीं करता। ठीक है, ये क्या होगा, सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होगा, सर्च इंजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कुछ डेटा है, आप वहाँ पे जाते हो, सर्च करते हो किसी चीज़ को, उसके बारे में आपको जो डेटा मिलता है। ठीक है, वो एक सर्च इंजन है। अब देखो बात यहीं पर आती है कि भाई सर्च इंजन तो है, सर्च इंजन डेटा तो दे रहा है, बट क्या सर्च इंजन के पास जो डेटा सर्च इंजन ने दिया है सिर्फ वही डेटा था? नहीं, सर्च इंजन के पास बहुत सारा डेटा है। जैसे आप गूगल पे कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हो और जैसे मैंने सर्च किया कि भाई बाय बेस्ट शूज़ फॉर मैन, तो जो सबसे ऊपर रिजल्ट्स आए हैं हमारे, जैसे एक बार देख लेते हैं हम इस चीज़ को इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल। अगर देखते हैं बाय बेस्ट शूज ऑनलाइन, लाइक ये कोई कीवर्ड है, ये मैंने पिटअप कर दिया, तो यहाँ पे सबसे ऊपर तो कुछ जो एड सबसे ऊपर मिंत्रा आया है, एंड देन फ्लिपकार्ट आ गया, एंड देन फ्लिपकार्ट अगेन है। तो क्या सिर्फ मिंत्रा वालों ने ही शूज़ डाल रखे हैं? क्या सिर्फ फ्लिपकार्ट वालों के पास ही शूज़ हैं? क्या सिर्फ अमेजोन वालों के पास शूज़ हैं? शूज़ तो बहुत सारे लोगों के पास होंगे, बट इनके ही सबसे ऊपर क्यों आए हैं? ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें कर रखी है, ऐसे ऑप्टिमाइज कर रखा है अपने प्रोडक्ट को, अपने वेबसाइट को या फिर अपने कंटेंट को, जिसके बेसिस पे गूगल बोलता है, गूगल ये समझता है कि भाई इनका कंटेंट जो और भी लोग हैं उनसे बेस्ट है। ठीक है, तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर गूगल भी एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको एज अ एक सर्च इंजन का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप जाते हो कुछ भी सर्च करो तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो गूगल भी क्या चाहेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा हो, यूज़र उससे सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए गूगल क्या करता है कि जो बेस्ट कंटेंट होता है उसको ऊपर डालता है। और बेस्ट कंटेंट कैसे बनाना है वही हम सीखते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर सिंपली बात करो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर वेबसाइट विजिबल ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल। ठीक है, जिसको हम SERP बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। ठीक है, तो आपके वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पे रैंक करवाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? SEO बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझिए भाई सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अब आगे चलते हैं कि भाई देखो सर्च इंजन क्या होता है ये समझ गए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है ये समझ गए। अब हर सर्च इंजन के काम करने का कोई तरीका तो होता होगा भाई, कि ऐसा तो नहीं है कि जो बहुत सारे वेबसाइट हैं उन वेबसाइट को बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी तरीके से उन्होंने खुद ही लाइक रैंडमली तो ऊपर नहीं आती वो, उनका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या है, हाउ सर्च इंजन वर्क। तो सर्च इंजन काम करने का तो ये है भाई कि लेट्स सपोज कि एक वेबसाइट है कोई आपका, ठीक है, और एक कोई प्लेटफॉर्म है, मान लेते कि गूगल है वो, ठीक है। और तो देखो जैसे गूगल है, गूगल के कुछ बोर्ड्स होते हैं,
क्रॉलर जिसको हम बोलते हैं गूगल के, ठीक है। तो पहले क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है आपके वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए होता है क्रॉलिंग, सेकंड है इंडेक्सिंग एंड थर्ड है रैंकिंग, एल्गोरिथम के बेसिस पे रैंकिंग, ठीक है। तो पहले में क्या होता है, जो गूगल के बोट्स हैं, ठीक है, वो आपके वेबसाइट पे आते हैं, टेक्स्ट टू टेक्स्ट आपके वेबसाइट को रीड करते हैं कि भाई क्या चीज़ आपने लिख रखी है, क्या लिंक्स लगा रखे हैं, कैसे इमेजेस डाल रखे हैं, वो सारी चीज़ें गूगल के क्रॉलर्स आके आपके वेबसाइट को क्रॉल करता है और वो कंटेंट ले जाके आपके जो गूगल के पास गूगल का लोकल सर्वर है, उस लोकल सर्वर में गूगल के जो बोट्स हैं वो कंटेंट ले जाके वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो पहला काम तो ये हो गया कि भाई गूगल के क्रॉलर्स आएंगे आपके वेबसाइट के डेटा को रीड करके अपने सर्वर में ले जाके रख देंगे, पहला काम इनका यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। दूसरा काम क्या है, इंडेक्सिंग। देखो इंडेक्सिंग खुद में आपने देखा होगा, आपके बुकों में भी इंडेक्स होती है, ठीक है। आप जो फेयर कॉपीज बनाते हैं उसमें भी इंडेक्स बनाते हो, तो उस इंडेक्स में आप क्या लिखाते हो कि भाई इतने पेज के ऊपर ये कंटेंट लिखा हुआ है, इस पेज के ऊपर ये कंटेंट लिखा हुआ है। तो सेम थिंग इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं, एक तरीके से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो वो जो पहले वोट का काम करता है, पहला वोट आता है क्रॉल करके ले जाता है डेटा को, उस डेटा को कैटेगराइज करने का काम जो होता है वो सेकंड स्टेप में होता है, जो कि है इंडेक्सिंग में। तो इस प्रोसेस में लेट्स सपोज कि कुछ वेबसाइट है जो कि ई कॉमर्स की है, कुछ वेबसाइट है जो कि बिजनेसेस की है, कुछ वेबसाइट है जो कि ब्लॉगिंग की है। तो अब इनमें भी कुछ कैटेगरीज होती होंगी भाई, ई कॉमर्स में है तो भाई ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग वेबसाइट है, बिजनेसेस में है तो बिजनेसेस में सर्विस प्रोवाइडर्स अलग हैं, कॉल सेंटर्स वाले अलग हैं, या फिर कोई वेब डेवलपमेंट कंपनी से वो अलग वेबसाइट बना रखी है उन्होंने, ठीक है। तो इन सबको एक तरीके से कैटेगराइज कर देते कि भाई ये वाली ये वेबसाइट है, ये वाली ये वेबसाइट है और ये वाली ये वेबसाइट है, ताकि उनको जब रिजल्ट देना हो तो आसानी से जो वेबसाइट यूजर हमारा ढूंढ रहा है, जो वेबसाइट यूजर ढूंढ रहा है वो ऊपर आ पाए, ठीक है। अब तो यहाँ तक काम खत्म नहीं होता, यहाँ पर तो बस गूगल ने ये एनालाइज किया कि भाई इन कैटेगरीज की इतनी वेबसाइट है, तो इन कैटेगरीज की इतनी वेबसाइट है, इन कैटेगरीज की इतनी वेबसाइट है। लेट्स सपोज कि कोई भी नंबर है कि भाई इस कैटेगरी में 500 वेबसाइट है, इस कैटेगरी में 500 वेबसाइट है, इस कैटेगरी में भी 500 वेबसाइट है, बट जो SERP पे वेबसाइट दिखते हैं वो तो सिर्फ 10 दिखते हैं। तो उस 10 में कैसे आएंगे सबसे ऊपर, तो उसके लिए है गूगल के कुछ गाइडलाइंस हैं, या फिर हर एक सर्च इंजन, जितने भी सर्च इंजन हैं, हर एक सर्च इंजन का ना कुछ गाइडलाइन होता है कि भाई अगर आप ऐसे ऐसे अपना वेब पेज बनाओगे या फिर ऐसे ऐसे आप काम करोगे तो आपका पेज अच्छा माना जाएगा, आपका वेब पेज अच्छा माना जाएगा, आपका वेबसाइट अच्छा माना जाएगा। अगर आपके वेबसाइट की लोडिंग टाइम कम है तो अच्छा माना जाएगा। तो उसके बेसिस पे एक नंबर प्रोवाइड होता है, एक रैंकिंग प्रोवाइड होती है आपके वेबसाइट को, और जिसके बेसिस पे आपका वेबसाइट गूगल के पहले पेज पे दिखता है। रैंकिंग एल्गोरिदम में यही होता है कि जो भी गाइडलाइंस सर्च इंजन ने प्रोवाइड कर रखे उन गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना होता है, और उनके गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमें अपना जो वेब पेज है वो फ्रेम करना होता है, ताकि गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन है वो हमारे वेब पेज को अच्छा माने, और उस पर जो कंटेंट्स है हमें औरों के कंटेंट से अच्छा लिखना है, और जिसके बेसिस पे हमें पहले पेज पे वो हमें रैंकिंग देगा, ठीक है। तो अब क्रॉलर्स तो हमने क्रॉलिंग कब होती है, जो क्रॉलर्स रहते हैं, क्रॉलर्स क्या है, क्रॉलर एक तरीके का रोबोट है, ठीक है। आप फिजिकल रोबोट नहीं, एक सिस्टम रोबोट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कुछ काम करता है, एज कमांड बेस होता है वो, उसको जो कमांड दिया जाता है तो वो वैसा काम करता है। तो उनको कमांड दिया गया भाई कि जाना है और डेटा रीड करना है, तो जाते हैं, डेटा रीड करके ला के रख देते हैं सर्वर में, ठीक है। तो अब इनको बोलते क्या है, हर एक सर्च इंजन का अपना अलग अलग बोट है, अलग अलग नाम है उनका, ठीक है। तो जो गूगल है, गूगल के बोट को हम स्पाइडर बोलते हैं, उसका दूसरा है बिंग के जो बोट हैं उसको हम स्कूटर बोलते हैं, तीसरा याहू है, याहू के बोट हम याहू बोट बोलते हैं, चौथा येंडेक्स है, येंडेक्स के बोट को हम येंडेक्स बोट बोलते हैं, और बाइडू के बोट को हम बाइडू बोट या फिर स्पाइडर दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा है कि भाई सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, और वो हम काम कैसे करता है, किसी भी सर्च इंजन के काम करने का तरीका क्या है, वो चीज़ हमने आज डिस्कस करी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। आने वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने में जो गूगल या फिर किसी भी सर्च इंजन के एल्गोरिदम है वो क्या है और वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।